साधु हैं, साधु को सब कुछ कहने का, चूँकि साधुओं का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। साधु के बारे में कहा गया है कि संत न छोड़ें संत ही कोटिक मिले, असंत मलय भुजंग बेदिया शीतलता न तजन। लेकिन महन जी साधु कम और साधु और सन्यासी कम, पॉलिटिशियन ज़्यादा हो गए। जब ये साधु थे तो इनका सभी लोग सम्मान करते हैं और देश के हर संतों का, हर मजहब के संतों का सम्मान होना चाहिए, चूँकि ये हमारी संवैधानिक मान्यता है और उसी में कि हम हर धर्म मजहब के लोगों की उपासना की और उनके धर्म की पूरा सम्मान करें, जितना अपने करें दूसरे करें। जो बीजेपी के जो साथी ने कहा कि सनातन से विरोध और सनातन से जो लोग विरोध करते हैं तुष्टीकरण, सनातन का तुष्टीकरण वो लोग करते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के 2.5 करोड़ के जमीन को 18 करोड़ में बेच देते हैं 2 घंटे में। वो कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो लोग हैं जो झंडा, हिंदू धर्म का झंडा बरदार बनते हैं और गाय काटने वाली कंपनियों 250 करोड़ चंदा ले लेते हैं। वो कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो निर्माण हुआ है वो सारा घटिया किस्म का हुआ है। आए दिन आपने देखा होगा कि वहाँ की बाउंड्री गिर जाती है, वहाँ की सड़कों की लाइट चोरी हो जाती है, वहाँ तमाम तरह के सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ही गरीब नागरिकों का, अयोध्या के, उनका अभी आज तक सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। बहुत सारे लोग, तमाम बार लोग सरयू में खड़े होकर के अपने लिए न्याय मांगते हैं। तो सबको समान रूप से न्याय देने का अगर कोई काम करेगा तो वो समाजवादियों की सरकार करेगी। पर ये काका जी ऐसा क्यों है? पहले आप लोग मंदिर निर्माण के समर्थन में नहीं थे, उसके बाद मंदिर निर्माण हुआ तो अब आप उसकी त्रुटियां ढूंढते हैं। अभी भी कुंभ में आप त्रुटियां ढूंढ रहे हैं। ऐसा कभी होगा कि मनोज सिंह काका आके बोले कि देखिए बहुत अच्छा आयोजन है, ये हमारे देश का आयोजन है, एक सरकार का नहीं है और सब लोग आमंत्रित हैं? ऐसा कभी होगा या सिर्फ बुराइयां करते रहेंगे आप लोग? उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी किया है। मान जी बोलिए भाई, आप पर टिप्पणी की। देखिए, हम सजग विपक्ष के नाते हमारा ये धर्म है कि सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करें। और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है इस समय। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार ये है, चाहे वो भ्रष्टाचार चरम पर भ्रष्टाचार हो। अच्छा, मान जी कह रहे हैं मुझ पर टिप्पणी की है, वो जवाब देना चाह रहे हैं एक बार। चाहे धार्मिक उन्माद का भ्रष्टाचार हो। योगी आदित्यनाथ जी इस समय भ्रष्टाचार का जो विशाल दरबार है उसी के मुखिया। बंद तो करिए। अच्छा, मान जी जवाब देना चाह रहे हैं। काका जी 1 मिनट बोलिए। मान जी बोलिए। टेप रिकॉर्ड। हाँ बोलिए। टेप रिकॉर्ड। हाँ बोलिए। मैं पहले उनकी टेप रिकॉर्ड बंद करेंगे तभी मैं बोलूंगा। उन्हीं को बुलवाइए, हम लोग को क्यों बुलाते हैं? मत बुलाया करिए बेवजह में समय क्यों नुकसान सब लोग बोलेंगे ना, ये तो मंची सबके बात उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि ये बाबा कम, धर्म गुरु कम, बीजेपी के प्रवक्ता लगते, बीजेपी के नेता लगते हैं। कितनी दुख की बात है। ये इनके नेता हर वक्त अपमान ही करते हैं। अब रही बात कुंभ की साथ उन्होंने कह दिया कि उनके आश्रम की खोदाई होना चाहिए, शिवलिंग निकलेगा। अरे गजब बात करते हो। वो मंदिर तो है ही है, शिवलिंग क्यों नहीं निकलेगा? उससे आपको पेट में दर्द क्यों होता है? अगर दम हो, मैं कहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी के काका भाई से मैं निवेदन करता हूं, दम हो तो इस्लाम पर टिप्पणी करके देख ले, बोलने के लायक नहीं रहेंगे, नहीं बोल सकते। नंबर 2, इन्होंने अयोध्या पे टिप्पणी किया, सब राम मंदिर में घटिया क्वालिटी का काम, सारा काम घटिया। अरे आपने तो कुछ भी नहीं किया था। आज अयोध्या देखने के तो लायक थी। जब आपकी शासन सत्ता था तो आप सीधे गोली उठाते थे, सीधे गोली मार देते थे। राजू दास उसके स्वयं भुक्तभोगी हैं। इन्होंने स्वीकारा है। देखिए, अरे संत होके तो झूठ मत बोलो। मुआवजा पत्थरबाजों को दिया। काका सुन तो लीजिए, मैं सुन तो लीजिए, ताम मत करिए। मैं निवेदन करता हूँ, तुम ताम करने की जगह नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ, आपने पत्थरबाजों के लिए तुरंत कह दिया कि समाजवादी पार्टी पत्थरबाजों को मुआवजा दे दिया। राम भक्तों को कभी मुआवजा का घोषणा किया जिनको आपने गोली मारी थी? आपने 2 महीने तक हमको जेल में रखा। क्या 84 कोसी परिक्रमा करना खराब था क्या? 2 महीने जेल में रखा, यहाँ तक कि SC एक्ट दर्ज करा दिया। यही मानवता है, यही सम्मान है संतों का। क्या बात करते हैं आप? संतों का कोई सम्मान नहीं है। मजारी साहब, आपके पास थोड़ी देर में आ रही हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। आपको ये लग रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि संतों का सम्मान नहीं करते हैं। वहां दिल्ली में इमाम बोल रहे हैं हमारा सम्मान नहीं है, हम इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, हमारे को वेतन नहीं दिया है। आप कैसे देखते हैं इस पॉलिटिक्स को? पहले तो मेरा नाम नूर अहमद अजहरी है। अजहरी साहब, बात यह है कि तकरीबन आधे घंटे के
उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मुझे भी सुनेंगे, जैसे मैंने सबको खामोशी के साथ में सुना। जी जी बोलिए अजहरी साहब, नाम ठीक करिए। देखिए मैं चाहता हूं कि राजनीति को राजनीति रहने दिया जाए, सियासत को सियासत रहने दिया जाए, आस्था को, अकीदत को और धर्म को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है, सियासी अखाड़ा बना रखा है, इससे 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 बाज आए। पहली बात, कुंभ में जो मेला जो उसकी जिसकी तैयारी चल रही है, वहाँ साधु संत और बहुत सारे जो अकीदतमंद हैं, आस्था रखने वाले वहाँ जो पहुंचेंगे, उन्हें उनकी जानो माल, इज्जतो आबरू की परवाह की जाए। जैसा कि इब्तिदा में आपने बताया था कि कुछ लोग अघोरी बनते, कुछ लोग साधु के रूप में आ सकते हैं, तो सबसे पहले उनकी फिक्र करनी चाहिए, ना कि सियासत करनी चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज की अकीदतों को, आस्थाओं को हाईजैक कर रखा है। हालात ऐसे हैं देश के कि हर हाल में उससे हिंदू मुसलमान करना है, घुमा फिरा के लाना है कि कैसे हिंदू मुसलमान होगा, कैसे हिंदू समाज जवान को उकसाए, कैसे उनको भड़काए, ये तैयारियां चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कुंभ मेले की जो तैयारी चल रही है, उसकी सुरक्षा के लिए माननीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो जिम्मेदार है, वो उसकी जिम्मेदारी निभाए, ना कि सियासत करे। जो काम साधुओं, आपने देखिए बड़ा गंभीर आरोप लगाया है के शर्मा जी की पार्टी पर। परिषद का है, वहाँ के जिम्मेदार। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू आस्था को इन्होंने हाईजैक कर रखा है, हिंदू आस्था को बीजेपी ने हाईजैक कर रखा है। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के कुंभ तक क्या ये बताए, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है इस नाम से। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर कुंभ तक हिंदू आस्था आपने हाईजैक कर ली। के शर्मा जी जवाब दीजिए। घुमा के फला क्या बात करते रहते हैं? कैसे इन्होंने हाईजैक किया, जरा ये भी तो समझा दीजिए। हाईजैक कैसे किया इन्होंने? इन्होंने ऐसा क्या किया है कि उस पर पूरा इनका दबदबा है? हाईजैक कैसे किया है इन्होंने अजहरी जी? हकीकत को माने, हकीकत को जाने, क्या ये न्यूनता देने का काम अखाड़ा परिषद का होना चाहिए। ठीक है, अब उनका मतलब ये निमंत्रण आप ही देते हैं। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। अब के शर्मा जी वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो या फिर अभी कुंभ हो, निमंत्रण देने आप पहुंच जाते हैं, उस पर आपने कैसे हाईजैक कर लिया इसे? इसका जवाब दीजिए। नहीं, मुझे नहीं पता इस इस्लामिक स्कॉलर महोदय को विषय की जानकारी भी है या नहीं। पहले तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था किसी भी राज्य की, वो वहाँ के राज्य सरकार की ही होती है, और कुंभ की भी सुरक्षा व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसके लिए ये जो आपने चिंता व्यक्त की कि ऐसे भी वहाँ पर असुरक्षा पैदा की जा सकती है, सरकार पूरी तरह गंभीरता के साथ उस पर जो है कार्रवाई भी कर रही है, चिंता भी कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था को दे भी रही है। अब दूसरी बात आती है, एक समाजवादी पार्टी और उसके लिए इस्लाम, इनको नूर अहमद अजहरी साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करूंगा कि आप अपने लोगों से थोड़ा अनुरोध करें कि इस इतने बड़े सनातन धर्म के कुंभ कार्यक्रम में सहयोग दें। आप इतने ही अपने लोगों से चिंता करें, यानी अनुरोध कर लें। दूसरी बात, अभी एक समाजवादी प्रवक्ता जो थे वो बड़ा ज्ञान बांट रहे थे। आजकल ये लोग साधु कौन है, साधु कौन नहीं, इसका सर्टिफिकेट देने लगे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। जो लोगों ने निशंस जो है वो निहत्थे राम भक्तों की हत्या जिनके शासनकाल में हुई हो, वो आज बता रहे हैं कि कौन साधु है और कौन साधु नहीं है।